हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जल में घुलित ऑक्सीजन का क्या महत्व है? तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में लिखेंगे बीओडी व्युत्क्रमानुपाती डीओ। डीओ का मतलब होता है घुलित ऑक्सीजन और बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अभी समझ लेंगे इनको। डीओ का मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन यानी घुलित ऑक्सीजन। चलिए घुलित ऑक्सीजन का महत्व पढ़ते हैं। घुलित ऑक्सीजन का महत्व, पहली प्रमुख बात, ऑक्सीजन यानी O2 प्राणवायु कहलाती है। प्राणवायु कहलाती है। अतः जल में उपस्थित जीवों के लिए, जल में उपस्थित जीवों के लिए श्वसन का आधार है। श्वसन का आधार है। दूसरा, जल में कार्बनिक अपशिष्ट की उपस्थिति में, कार्बनिक अपशिष्ट की उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा उनका अपघटन होता है, यानी कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है। अपघटन होता है। अपघटन प्रक्रिया के लिए, अपघटन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी बोला जाता है। बीओडी बोला जाता है। यदि जल में घुलित ऑक्सीजन, जल में घुलित ऑक्सीजन यानी कि डिजोल्व ऑक्सीजन डीओ ज्यादा होगी, तब आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति आसान हो जाती है, की पूर्ति आसान हो जाती है। यानी हमें बाहर से जो हम सेटलिंग टैंक लगाकर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, उसकी आवश्यकता कम हो जाती है। अर्थात ये ऑक्सीजन की एक सबसे अच्छी बचत हो जाती है अगर जल में घुलित ऑक्सीजन ज्यादा है। घुलित ऑक्सीजन के आधार पर, घुलित ऑक्सीजन के आधार पर जल प्रदूषण के स्तर को मापा जाता है। जल प्रदूषण के स्तर को मापा जाता है। मापा जाता है यानी होगा क्या, अगर जल अधिक प्रदूषित है, जल अधिक प्रदूषित है, तब क्या होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी, क्योंकि सूक्ष्म जीव उसका उपभोग कर लेंगे। और इसलिए फिर क्या हो जाएगा, अगर डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो गई तो हमें पता है बीओडी बढ़ जाएगी। तो ये डिजोल्व ऑक्सीजन का सबसे प्रमुख महत्व है। जैसे हम एक ग्राफ से समझते हैं, जैसे किसी नदी के जल में हम वाहित मल को विसर्जित करते हैं इधर से, यानी अपशिष्ट जल को विसर्जित कर रहे हैं, ये मान लीजिए वाहित मल विसर्जन है, तो होगा क्या, जल में हम यहां पर लिखते हैं, ये इस एक्सिस पर हम ऑक्सीजन की सांद्रता लिखते हैं, ऑक्सीजन की सांद्रता, और ये हो जाएगी वाहित मल विसर्जन की प्रवाह दिशा। तो होगा क्या, जब वाहित मल विसर्जित नहीं किया तो उससे पहले ऑक्सीजन का, घुली हुई ऑक्सीजन का ये स्तर था और बीओडी का ये स्तर था। यहां पर लिख लेते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन और ये हो जाती है बीओडी।
इसका मतलब पहले क्या था, जल बहुत कम प्रदूषित था तो बीओडी कम थी और घुली हुई ऑक्सीजन ज्यादा थी। फिर जैसे ही वायुमल विसर्जन होता है अचानक से डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है क्योंकि सूक्ष्म जीव उसका उपभोग करने लगते हैं और ऑक्सीजन की मांग बढ़ती चली जाती है, यानी बीओडी बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे अपशिष्ट उपचार की वजह से कम होता चला जाता है तो डिजोल्व ऑक्सीजन फिर से क्या होता है, बढ़ जाता है और बीओडी फिर से घट जाती है। तो ये ग्राफ होता है। जब डिजोल्व ऑक्सीजन वापस बढ़ जाता है तब जलीय जीव जल में पुनः प्रकट हो जाते हैं, जलीय जीव पुनः प्रकट। और जब इस स्तर पर यानी जब डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है तो जलीय जीव मरने लगते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो इस आधार पर हमने घुलित ऑक्सीजन का महत्व समझा। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।